हमारे रोमांस में क्या होता था, हम 2 साल डेट करते थे, 3 साल उसको कन्विंस करते थे, फिर भी इस्तिखारे के नाम पे रिजेक्ट हो जाते थे। मेरे रिश्तेदार कहते हैं ये लड़की हाथ से निकल चुकी है, हालांकि उनको जाके कौन बताए हाथ से निकली लड़की मुंह से निकली गाली और GSQ से डिस्प्लेस की गई हुकूमत कभी वापस नहीं आई। मेरा नाम है अफीफ़ा। अभी भी समझ नहीं आया तो फीफा से पहले ए लगा लो। नहीं, गूगल नहीं करना, शर्मिंदा हो जाओगे। मेरे घर वाले आज तक हो रहे हैं, इतने शर्मिंदा हो रहे हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि किसकी गलती थी। मैं अपना नाम इसलिए बार बार नहीं बता रही कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, बल्कि मैं आदत से मजबूर हूँ। हम टीचर्स रिपीट पे लगे रहते हैं, समझ आई ना? मेरे स्टूडेंट्स में और मुझ में उतना ही फ़र्क है जितना नोकिया 3310 में और iPhone 15 Pro Max में है। ये पेड है। बेसिकली 3310 को हम एक दफ़ा चार्ज करते थे, हमारा ज़माना था, पूरा हफ्ता चलता था। iPhone Pro Max जो है वो पावर बैंक के बगैर एक दिन भी नहीं निकालता। हमारा बचपन इतना प्यारा था, हम धूप में खेलते थे, ज़मीन पे गिरते थे, अम्मा से मार खाते थे, फिर भी खुश रहते थे। ये लोग घर में बैठे रहते हैं, स्क्रीन्स देखते हैं, कोई कुछ कह दे तो कहते हैं मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मतलब हमारी माँ ने हमें बगैर ट्रिगर वार्निंग के चप्पलें मारी हैं। सब्ज़ी देख के मुंह बनाते थे, चप्पल भी खाते थे, सब्ज़ी भी खाते थे। आज के बच्चे मुंह बनाते हैं, उनको मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या चीज़ियस का पिज़्ज़ा मिल जाता है। हमारे ज़माने का रोमांस बिल्कुल हमारी तरह था, प्यारा सा। मुझे लगता है कोई मेरे साथ रिलेट कर रहा है यार। हमारे रोमांस में क्या होता था, किसी दोस्त के हाथ मैसेज भिजवाते थे, रिप्लाई आता था, ठंडी हवाएं चलती थी, नंबर फिंगर टिप्स पे याद थे, लैंडलाइन पे मिलाते थे, आगे से अम्मा अब्बा उठाते थे तो डर के मारे फ़ोन रख देते थे। उससे पहले हम 2 साल डेट करते थे, 3 साल उसको कन्विंस करते थे, फिर भी इस्तिखारे के नाम पे रिजेक्ट हो जाते थे। ये लोग 2 दिन बात करते हैं, 3 दिन में डिसाइड करते हैं, फिर कहते हैं ब्रो हमारी वाइब्स मैच नहीं करी, वी आर नॉट सोल मैच। तो हमारा सुबह का आगाज़ नॉर्मली होता था, PTV पे वो फूल कलियाँ लगती थी, 5 मिनट का वो कार्टून देखने के लिए उन अंकल को 10 मिनट बर्दाश्त करते थे। उसके बाद रात होती थी, 8 बजे का ड्रामा देखते थे और सो जाते थे। ये लोग रात को जागते हैं इंस्टाग्राम देख के, सुबह सोते हैं स्नैपचैट देखकर। ऐसा है? कौन कौन स्नैपचैट देखता है इकरा वालों? सारे स्नैपचैट पे शेडी लोग मिलते हैं। बात करो, स्नैपचैट पे ऐड कर लो। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वहाँ से कुछ डिलीट नहीं होता, ठीक है ना? गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना। नेटफ्लिक्स पे इंट्रो का बटन ना आए तो इनको एंग्जाइटी होने लग जाती है। हम लोगों ने विंडोज़ 98 देखी है, डायल अप कनेक्शन के ऊपर 1 MB का गाना 30 मिनट में डाउनलोड किया और उसके डाउनलोड होने पे इतना खुश होते थे कि डांस कर करके गिर जाते थे। ये लोग फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट यूज़ करते हैं, 2 दिन इंटरनेट ना आए तो कहते हैं व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक, मेरी ज़िंदगी रुक गई है। हमारे ड्रीम्स हमारे जैसे थे। मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे सिर्फ एक टोपी चाहिए थी। गंदी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे नहीं जाने देती। तब मैं छोटी थी, उम्र यार की टोपी, जिसे पहनती मैं गायब हो जाती, जो नज़र आता खा लेती। ज़िंदगी इतनी थी, खाना। ये लोग, इनको क्या करना है? इन्फ्लुएंसर बनना है, इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं। तुम क्यों नहीं कह देते कि तुम लोगों को बेरोज़गार रहना है? हम लोगों को शॉपिंग के लिए दिक्कत करनी पड़ती थी, माँ की मिन्नत, अब्बा से पैसे लिए, फिर बाज़ार जाते थे, क्वालिटी चेक होती थी, अम्मा इतनी बार्गेनिंग करती थी कि शर्मिंदगी से मुंह नहीं उठाया जाता था, फिर जाके कोई चीज़ मिलती थी। ये लोग कंबल के अंदर मुंह करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सेम डे डिलीवरी करवाते हैं। इनको सुकून बाद में आता है, डिलीवरी पहले हो जाती है, और फिर कहते हैं ओहो ये तो गलत मंगवा लिया। हम लोगों की इंटरटेनमेंट बचपन में क्या होती थी? 90s के किड्स कितने हैं यहाँ पे? इफ़ यू कैन रेज योर हैंड। मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, ये इतनी बड़ी लाइट है। ओके, यू कैन रिलेट। हमारी इंटरटेनमेंट ये होती थी, लाइट चली जाती थी तो हम कहते थे टीन डब्बा वेच, या ज़्यादा से ज़्यादा गरम आंडे,
इनकी इंटरटेनमेंट स्क्रीन से शुरू होती है, स्क्रीन पे ख़त्म हो जाती है। ना ये बाहर जाते हैं, ना ये दुनिया देखते हैं, और फिर कहते हैं और लाइफ इज़ सो टफ ब्रो। मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रही हूँ। इन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं, बहुत बाहर आइडिया दिया कि मैडम ये जो आप हमें मुफ्त में यहाँ पे एंटरटेन कर रही हैं, जाके स्टेज पे कुछ कर लें, पैसे भी आएंगे, शोहरत भी मिलेगी, और शायद आपके 2-4 रिश्ते भी आ जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता, पैसे के नाम पे नाशपाती वालों ने धेला नहीं दिया मुझे। फेमस मैं इतनी होने वाली हूँ कि उस मुल्क से गालियाँ आएंगी जिसकी ज़ुबान मुझे तो नहीं आती, और रिश्ते जो 1-2 आए थे वो जा चुके हैं। बाय द वे, तुम लोगों के पास कोई रिश्ता हो तो बता देना यार, क्योंकि मेरे रिश्तेदार कहते हैं ये लड़की हाथ से निकल चुकी है। हालांकि उनको जाके कौन बताए हाथ से निकली लड़की, मुंह से निकली गाली, और जीएसक्यू से डिस्प्लेस की गई हुकूमत कभी वापस नहीं आई। इनको पढ़ा पढ़ा के मुझे थेरेपी सेशन की ज़रूरत हो गई है। ये और बात है कि मेरा थेरेपिस्ट ही भाग गया, एक सेशन दिया, उसने कहा हमसे ना हो पाएगा। इन्होंने कुछ अरसे में कहना है ह्यूमन टीचर्स आउटडेटेड हैं, हमें एआई टीचर ला कर दे दो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।